मणि पुलिस को बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर लोहा सिंह को उसके 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया। कब्जे से ऑटोमेटिक विदेशी 2 पिस्टल, 11 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अस्पताल में लगी आग, धुएं के कारण अफरा तफरी, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। कर्नाटक के बागलकोट से हैरान करने वाली घटना, पार्सल में आया हेयर ड्रायर चालू करते ही फटा। हादसे में पूर्व सैनिक की पत्नी ने गंवाए दोनों हाथ। उधर लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। घटनास्थल से 20 से 30 फीट दूर गिरे बाइक सवार। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक घर में घुसी बेकाबू कार, हादसे में एक शख्स की मौत, 8 घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जेसीबी की टक्कर से एक बच्चे की मौत, जेसीबी ड्राइवर पर हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस ने पकड़ा फर्जी अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थी की जगह मेडिकल दे रहा था। 2 फर्जी अभ्यर्थी के साथ 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में एक छात्रा के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, ऑनलाइन सट्टे में रकम हारने की वजह से छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में 3 और बच्चों की मौत, अब तक कुल 15 मासूमों की गई जान। 39 बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया था, उनमें से 3 बच्चों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने तीसरी बार जीता खिताब, भारत के लिए दीपिका ने गोल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला भारतीय हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत के लिए दी बधाई, एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। महिला हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया। सबसे अहम और बड़ी तस्वीरों और खबरों के साथ करेंगे, जिन खबरों पर आज पूरा दिन हमारी सबसे सटीक नजर बनी रहेगी। वो 6 तस्वीरें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय 3 देशों की यात्रा के बीच आज भारत लौटने वाले हैं। इस दौरान उनको गयाना में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। एग्जिट पोल में 3 राज्यों की अगर बात करें तो झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा बाबा बागेश्वर आज निकालने वाले हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जो ओरछा तक जाएगी, यानी कि 160 किलोमीटर लंबी यह पद यात्रा। काशी मथुरा पर आज सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिटकॉइन स्कैम की जांच अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो छठी तस्वीर उस युद्ध से जुड़ी जहां पर अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच किम जोंग की एंट्री क्या अब इस युद्ध को एक नया मोड़ देने वाली है, क्योंकि कुछ गिफ्ट दिए गए हैं पुतिन की तरफ से किम जोंग उनको। अब उन गिफ्ट्स के बदले पुतिन को क्या मिलेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये 6 बड़ी तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना में सर्वोच्च सम्मान मिला है। 3 देशों की यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस लौटने वाले हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 3 देश जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और आज स्वदेश वापसी प्रधानमंत्री की। नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 5 दिन बाद अब प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी होनी है। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी होगी। तो चलिए उस बीच एक और अहम जानकारी, पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। गुयाना की यात्रा के दौरान यह सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है। पीएम को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। दरअसल 19वां अंतर्राष्ट्रीय यह सम्मान है। इससे पहले नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिला, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर
नाइजर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। यानी कि इन 3 दिवसीय यात्रा में हासिल क्या हुआ, तमाम उन बातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन देशों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना अपने आप में मजबूत दस्तक देता हुआ वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री के सम्मान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज स्वदेश वापसी होगी, लेकिन स्वदेश वापसी से पहले प्रधानमंत्री का इन देशों में किस तरह से सम्मान किया गया वो तस्वीर हम आपको दिखा दें। पीएम को 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इससे पहले नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, जिसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर कहते हैं, इस सम्मान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तो ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर, उस बीच हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर थे। आज वतन वापसी होने वाली है, लेकिन इस 3 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में सर्वोच्च सम्मान, जिसे डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर कहते हैं, उस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इन तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में बिटकॉइन का मामला अब तमाम लोगों के लिए गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। गौरव मेहता को भी समन जारी किया गया है। पूछताछ के लिए गौरव मेहता को बुलाया गया है। इस पूरे स्कैम में सीबीआई ने क्रिमिनल केस दर्ज किया है, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि गौरव मेहता की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। लगातार अब मुश्किलें इस बिटकॉइन मामले में बढ़ती हुई तो सीबीआई ने क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है इस पूरे मामले में। बिटकॉइन स्कैम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब बिटकॉइन स्कैम कई लोगों की गले की फांस बनने वाला है। दर्शकों, हार कर जीतने वाले को ही हम बाजीगर कहते हैं। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन ऐसी बाजीगर बनकर उभरी है। ठीक 6 महीने पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में हताश नहीं हुई, बल्कि डबल रफ्तार से काम करना शुरू किया, और जिसका नतीजा इस एग्जिट पोल में दिख रहा है। वहीं विपक्ष के लिए आंकड़े अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। मेरा तो एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है। हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में ना कटा और ना बटा हिंदू रहे एक, महायुति अब सेफ। वोट जिहाद पर भारी पड़ा, वोट धर्म युद्ध। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र में उठ नहीं बल्कि गूंज रहे थे। जिन रैलियों में ये नारे लगाए गए, क्या जनता ने उन नारों को खुद से जोड़ा? खैर, इसका जवाब पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद जब बात एग्जिट पोल पर आकर रुकी, तो सवालों के जवाब सामने आने लगे। महाराष्ट्र के 10 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बिल्कुल स्पष्ट बनती हुई दिखाई दी। एग्जिट पोल के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति ने अपनी वापसी तय कर ली। महागाड़ी का सरकार बनाने का सपना यहां टूटता हुआ नजर आया। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं को, वरिष्ठ नागरिकों से लेकर फर्स्ट टाइम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनका कर्तव्य का पालन किया। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में
महायुति सरकार को और एक बार वे सत्ता में आएगी, एक हैट्रिक मिलने जा रही है। महायुति सरकार के सभी राजनीतिक दलों ने साथ में मिलकर आपस में समन्वय बढ़ाकर जो फेक नैरेटिव महाविकास आघाड़ी के लोग चला रहे थे, उस फेक नैरेटिव को उन्होंने बस्ट किया। एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 जो है लोग बोल रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है, और मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। उधर एग्जिट पोल के आंकड़े आते ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। इस एग्जिट पोल के दौरान ही प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व महासचिव भैयाजी जोशी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि फडणवीस संघ मुख्यालय में करीब 15 से 20 मिनट मौजूद रहे। एग्जिट पोल के आंकड़े जहां बीजेपी के कॉन्फिडेंस को हाई कर रहे हैं, तो वहीं अघाड़ी सरकार को अब भी लगता है कि जीत उसकी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि